तो बोर्ड एग्जाम्स तो खत्म हो गए। आई होप सो अच्छे दिए होंगे। मैंने जितने भी वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाए होंगे तो उनका अच्छे से फ़ायदा उठाया होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर नहीं उठाया है तो कोई बात नहीं, जो आपको जितना सही लगा आपने वो किया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट पड़ाव, तो वो है कि भैया 10th तो खत्म हो गया, अब 11th में कौन सा स्ट्रीम ले, किस बेसिस पे चूज करे कि ये पढ़ना है, हमें ये करना है, ये बनना है, या फिर मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, क्या बनना है। किस बेसिस पे मैं एक स्ट्रीम सिलेक्शन करूं, क्या नहीं करूं। ये पूरा वीडियो आज मैं पूरे स्ट्रीम सिलेक्शन को एकदम पोस्टमार्टम करके रख दूंगा, हर एक चीज डिस्कस कर लूंगा। और इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो नेक्स्ट वीडियोस में उनके भी सब पार्ट्स आ रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहली चीज कि जब भी स्ट्रीम सिलेक्शन करो सिर्फ खुद की सुनो। दुनिया वाले बहुत कुछ कहेंगे कि बेटा साइंस अच्छा है, बेटा कॉमर्स अच्छा है, बेटा ये अच्छा है, वो अच्छा है। हर फील्ड में करियर है, बस खुद के इंटरेस्ट पे जाओ कि मुझे ये पसंद है, मैं इस चीज में अच्छा हूँ, उस हिसाब से करियर चुनो। ना कि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं या इस अंकल ने या इस आंटी ने ये बोल दिया तो ये शायद सही ही होगा। बहुत लोगों को लगता है कि ह्यूमैनिटीज तो बेकार स्ट्रीम है, इसमें कौन जाते हैं, इसमें जाके कोई फायदा नहीं है। या बहुत लोगों को लगता है कि मेरे तो 90 प्लस मार्क्स आए हैं, 95 प्लस मार्क्स आए हैं, तो कॉमर्स तो कौन ही लेता है, साइंस सुपीरियर है, वगैरह वगैरह। ये सारी जो पहले ढक्कन लगा के रखा है दिमाग में, ये ढक्कन खोल के फिर काम पे निकलो, फिर स्ट्रीम सिलेक्शन पे बैठो। सबसे पहले खुद की सुनो, खुद से बात करो, जानो कि तुम्हें क्या पसंद है। मैथ्स करना पसंद है, बिजनेस के बारे में पढ़ना पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पसंद है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या किसमें तुम अच्छे हो किसमें तुम बेकार हो। जरूरी नहीं है कि एक बंदा हर चीज में अच्छा हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस चीज में अच्छे हो और उस चीज को पहचान के फिर उस फील्ड में आगे बढ़ो। तो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी को पता हो कि मुझे तो ये बनना है तो उस हिसाब से फिर स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो ऑब्वियस ही बात है कॉमर्स लेके तो आप डॉक्टर बन नहीं सकते, आपको साइंस लेना पड़ेगा। साइंस में आपके साथ बायोलॉजी होना चाहिए, तो पीसीबी होना चाहिए आपके पास ताकि आप डॉक्टर बन सको। अगर आपका है कि मुझे तो इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के लिए आपको पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता, फिर मैं बता देता हूँ कि पीसीएम लेना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो अगर आपके पास पीसीएम है तो आप इंजीनियरिंग के लिए अपियर कर सकते हो। बहुत लोगों का होता है कि भैया मुझे तो दोनों रास्ते खुले रखने हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, मैं तो दोनों के लिए ही प्रिपेयर करूंगा, मतलब डॉक्टर के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करूंगा, इंजीनियरिंग के भी प्रिपेयर करूंगा, फिर लास्ट में जाके देखेंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं तो वो पीसीएम भी ले लेते हैं, पर ये स्टेप जो है पीसीएम भी बहुत ज्यादा टफ होता है, तो सोच समझ के लेना। हवा में डिसीजन ले लिया कि बस रास्ते खुले होने चाहिए। बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि पीसीएम भी ले लो, बाद में देखा जाएगा क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ट्राई कर लो। पर वो बहुत सोच समझ के लेना कि बाय चांस, मतलब एक तो आपका बोर्ड का मार्क्स वैसे ही खराब हो जाएगा अगर आप पीसीएम भी दोनों, क्योंकि दोनों ही बहुत टफ सब्जेक्ट्स होते हैं। आप मैथ्स के साथ बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप मैथ्स को भी इक्वली टाइम दे रहे हो प्लस बायोलॉजी को भी इक्वली टाइम दे रहे हो, तो दोनों में टाइम बढ़ता है। तो बहुत सोच समझ के पीसीएम भी लेना, या तो अभी से डिसाइड कर लो कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या डॉक्टर फील्ड में जाना। भैया साइंस में क्या सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर है और कोई फील्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते? बहुत फील्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, पर अगर उतने सारे फील्ड्स में बताने चाहूंगा तो ये वीडियो 50 घंटे का हो जाएगा, फिर तो उतना बड़ा वीडियो बनाना नहीं है मुझे। जो शॉर्ट में मैं बता सकता हूँ, नॉर्मली साइंस वही लोग लेते हैं जो जिनको या तो डॉक्टर बनना होता है या तो इंजीनियर बनना होता है। मैं इसके रिगार्डिंग भी एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा कि और क्या क्या फील्ड्स होते हैं साइंस में। जैसे अगर आपको पसंद नहीं है, आपको पर्टिकुलर मैथ्स पसंद है या फिजिक्स पसंद है, तो आप फिर बीएससी वगैरह कर सकते हो। बीएससी एमएससी पीएचडी करके आप प्रोफेसर कैसे बन सकते हो। अगर आपको टीचर बनना है तो उसके करियर रिलेटेड क्या होते हैं, तो वो सब के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो ला दूंगा। पर आपको जो भी बनना है उस हिसाब से फिर स्ट्रीम सिलेक्शन करना। सेकंड आता है कॉमर्स को कौन लोग लेते हैं, जिनका होता है कि मुझे बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट है, मुझे फाइनेंस पसंद है, मुझे अकाउंट्स पढ़ना पसंद है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लास 8 में किया होगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना, ये करना वो करना, हाफ ईयरली में होगा तो कितना होगा, क्वार्टरली से अलग से कैलकुलेट करना, फॉर्मूलेज, ये वो सारी चीजें। अगर आपको मैथ्स, मतलब अकाउंट्स का मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा नहीं अलजेब्रा पसंद है, A+B ये सब नहीं आता, A+B का होल स्क्वायर वगैरह, पर आपको अगर अकाउंट्स वाला मैथ्स पसंद है, करोड़ों का हिसाब करना पसंद है, तो फिर आप कॉमर्स में जा सकते हैं। अब कॉमर्स में भी दो फील्ड्स होते हैं। बहुत लोगों का होता है कि वो कॉमर्स विद मैथ्स लेते हैं, कुछ लोगों का होता है कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेते हैं। तो कॉमर्स विद मैथ्स बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोलता है एज कम्पेयर टू कॉमर्स विदाउट मैथ्स। बहुत सारे ऐसे डिग्रीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स होते हैं जहाँ पे आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है। और सेकेंडली कॉमर्स है ही ये फील्ड जहाँ पे आपको हिसाब वगैरह करना पड़ता है, तो बिजनेस वगैरह, तो आपके पास मैथ्स का नॉलेज, अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो कॉमर्स विद मैथ्स मैं हमेशा बोलूंगा कि
अगर आपको बिजनेस वगैरह में जाना है या कुछ भी करना है तो कॉमर्स विथ मैथ्स का ऑप्शन बहुत ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू विदाउट मैथ्स। पर आप वो फील्ड भी अगर आपको पता है कि नहीं मैथ्स में एकदम ही मेरा मन नहीं बैठता, तो फिर आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले सकते हैं। पर आपके पास फिर वो करियर अपॉर्चुनिटीज जो आपके साथ मैथ्स के साथ खुल सकते थे वो अब आपके लिए बंद हो जाते हैं। कॉमर्स विदाउट मैथ्स में आपको अकाउंट्स तो नॉर्मली करना ही पड़ता है, अगर किसी को पता हो तो, कि कॉमर्स में अकाउंट्स होता ही होता है। कॉमर्स अकाउंट्स के बिना नहीं चलता, आपको एक नॉर्मल मैथ्स अलग से दिया जाता है, वरना अकाउंट्स तो आपको करना ही पड़ेगा। कॉमर्स विदाउट अकाउंट्स तो पॉसिबल नहीं, इसलिए बहुत सोच समझ के जाना। अगर आपको मैथ्स से बिल्कुल पसंद नहीं है तो फिर आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं। अब बहुत लोग ऐसे होंगे कि भैया ह्यूमैनिटीज क्या बात कर रहे हो भैया, ह्यूमैनिटीज में क्या ही फील्ड है, कुछ नहीं है, क्या करियर है। तो मैं बता दूं, यूपीएससी वगैरह जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे ह्यूमैनिटीज से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज कम्पेयर टू बाकी साइंस या कॉमर्स के क्वेश्चंस। आप यूपीएससी वगैरह का उठा लो या फिर जो रेल वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, ये सारे जितने भी एसएससी वगैरह उठा लो, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सब में ह्यूमैनिटीज को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है एज कम्पेयर टू साइंस या कॉमर्स। फिर आप कहोगे कि भैया साइंस वाले बीटेक वाले तो ज्यादा जाते हैं यूपीएससी में, तो वो लोगों के पास वो स्किल सेट होता है, वो लोग अच्छे से पढ़ाई करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, जिस वजह से वो लोग यूपीएससी में बीटेक वाले ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा ह्यूमैनिटीज रिलेटेड ही होते हैं। तो ह्यूमैनिटीज उनको भी लास्ट में जाके, अगर कोई बीटेक करके फिर वो यूपीएससी दे रहा है तो उसको भी लास्ट में जाके फिर ह्यूमैनिटीज ही पढ़ना पड़ता है, उसके कोर सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ते हैं प्लस ह्यूमैनिटीज। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं और आप डिसिप्लिन अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप उसमें भी बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन है। यूपीएससी में आपके पास एज होगा, क्योंकि जो एक बंदा बीटेक करके 4 साल इंजीनियरिंग करके फिर वो 2 साल 3 साल प्रिपेयर कर रहा है, आप ऑलरेडी वो चीजें पढ़ चुके होगे ह्यूमैनिटीज में। तो ऐसा नहीं ह्यूमैनिटीज बेकार है, बस आपको पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अब अगर आपका करियर सेट है तो आप करियर के हिसाब से फिर अपना फील्ड चूज करें। अगर आपका है कि आपको करियर सेट है ही नहीं कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहले अपना देखें कि क्या आपको साइंस पसंद है। यहाँ पे सिर्फ पसंद वाली बात आती है, आपको पता ही नहीं है आपको किस करियर में जाना है, तो पसंद में आता है कि क्या आपको साइंस पसंद है। अगर आपको साइंस पसंद है तो आप साइंस ले लीजिए। अगर आपको साइंस में मैथ्स पसंद नहीं है तो आप बायो में चले जाइए और फिर डॉक्टर वगैरह का लाइन एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपका है कि आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स वाला लीजिए, आपको है कि दोनों मुझे पढ़ना है तो दोनों ले लीजिए, पीसीएम भी ले लीजिए। पर मैं फिर भी बताऊंगा कि बहुत टफ कॉम्बिनेशन होता है और बहुत ही मतलब दिमाग खराब हो जाएगा दोनों एक साथ पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको बिजनेस वगैरह में लाइन में जाना है तो आप कॉमर्स लीजिए। अगर आपका है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने, यूपीएससी वगैरह का आपका मन है, तो फिर आप ह्यूमैनिटीज लीजिए। क्योंकि बहुत ऐसे होंगे कि हाँ साइंस ले लेते हैं फिर इंजीनियरिंग वगैरह करके लोग आईआईटी वगैरह क्रैक करके फिर यूपीएससी में जाते हैं। पर ह्यूमैनिटीज अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको यूपीएससी करना है तो क्यों इतना झमेला लेना, पहले इंजीनियरिंग पढ़ना फिर उसके बाद फिर यूपीएससी में आना, फिर उधर जाके ह्यूमैनिटीज ही पढ़ना होता है। तो आप पहले से ही ह्यूमैनिटीज पढ़ते हुए यूपीएससी की तैयारी कीजिए। तो आप इस बेसिस पे ये कीजिए। और दोस्तों को देख के कि ये दोस्त तो ये पर्टिकुलर स्ट्रीम में जा रहा है तो मैं भी इस स्ट्रीम में ही चला जाता हूँ, ये सब गलतियां नहीं करनी है। आपका दोस्त को शायद कोई और स्पेसिफिक सब्जेक्ट पसंद होगा, कोई करियर पसंद होगा जो आपको नहीं पसंद है, उसको कुछ अच्छा पढ़ना पसंद होगा कि ये मुझे पढ़ना पसंद है, वो शायद आपको पढ़ना पसंद नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको देख के वो स्ट्रीम चूज कर लोगे। तो आपको पता होना चाहिए आपकी क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, और उस हिसाब से फिर अपना स्ट्रीम चूज करें। लास्टली पेरेंट्स से अच्छे से बात करें। इस टाइम पे बहुत होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर डाल देते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रीम ले लो, इसमें करियर है, ये है। आपको अपने आप को समझाना है, एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी समझाना है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और उस हिसाब से फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना है। ऐसा नहीं कि लड़ने लग जाने हैं, पर ऐसा भी नहीं कि मान लेना है कि हाँ ठीक है यही ले लेते हैं। तो अगर आपको विश्वास है कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम आप ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं तो फिर उसके लिए पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको समझाइए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में उतने अच्छे नहीं हैं, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से अपना करियर चूज करें। इस टाइम पे थोड़ा सीरियस होके अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। तो और दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि इस भैया ने तो ये करके इनका करियर सेट हो गया तो मेरा भी इस पर्टिकुलर फील्ड में करियर सेट हो जाएगा, नहीं होगा। उस भैया को या उस दीदी को उस करियर के बारे में मतलब उनको उस करियर में इंटरेस्ट था, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको भी इंटरेस्ट है उस करियर में। आपका दूसरे इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो उस हिसाब से अपना करियर चूज करें। और अभी टाइम है तो
स्कूल्स वगैरह के अभी जो एडमिशन फॉर्म वगैरह निकल जाते हैं उससे पहले अच्छा खासा टाइम है। अच्छे से सारे फील्ड्स एक्सप्लोर कर लीजिए, सब देख लीजिए क्या आपको पसंद क्या नहीं पसंद, उस हिसाब से करियर चूज कीजिए। और मैं डिटेल्ड में बाकी सारे फील्ड्स के बारे में भी डिटेल्ड में अगले हफ्ते से वीडियोस लाऊंगा कि इंजीनियरिंग में क्या होता है, कैसे इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, डॉक्टर क्या होता है उसके लिए कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, सीए अगर आपको बनना है तो कितने साल का कोर्स होता है, क्या नहीं होता। हर एक फील्ड में मैं डिटेल्ड वीडियोस लाऊंगा अगले हफ्ते से। ये बस एक बेसिक रोड मैप था कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड चूज करनी है तो किस बेसिस पे चूज करनी है, कैसे आप सोचे नेक्स्ट वीडियोस में उस फील्ड में कैसे घुसते हैं, क्या क्या करियर है, कितना आपका कॉलेज फीस कैसे होता है, आपको प्लेसमेंट कितनी मिलती है। अल्टीमेटली लोगों को करियर इसीलिए चूज करते हैं कि उनको फिर उस हिसाब से उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो हर एक चीज के बारे में डिटेल में हर एक करियर को अगले हफ्ते से मैं वीडियोस लाऊंगा और डिटेल में हर एक करियर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।